19 सितंबर 1991 एक नौजवान जोड़ा यूरोप के बर्फ पोश पहाड़ों पर हाइकिंग की गर्ज से जाता है। हाइकिंग के दौरान वो देखते हैं कि बर्फ में एक जिस्म दबा हुआ है। ये जिस्म होता है ऑट्जी द आइसमैन का, जिसको तारीख में एक चौंका देने वाले वाक़े के तौर पर याद रखा जाता है। इस वीडियो में जब मैं आपको तफसीलात बताऊंगी, ऑट्जी के बारे में बताऊंगी, उसका जिस्म कितना पुराना था और किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता था, तो आप हैरान व परेशान हो जाएंगे। और ऐसा ही हैरत का झटका लगा था उन तमाम साइंसदानों और तारीखदानों को कि जब उन्होंने ऑट्जी के जिस्म पर तहकीक करनी शुरू की तो उनको जो जो चीज़ें पता चली, जो जो हकायक पता चले, वो तारीख में इस वक्त एक अलग ही कहानी की सूरत में याद रखे जाते हैं। ऑट्जी द आइसमैन का जिस्म 5300 साल पुराना था। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, 5300 साल पुराना जिस्म, जो कि तकरीबन 3300 कबल मसीह बनता है, जिसको कॉपर एज कहा जाता है। इतने साल वो बर्फ के अंदर महफूज रहा। उसके पास जो चीज़ें मौजूद थी, उसका लिबास, उसके हथियार, उसके पास जड़ी बूटियां कुछ मौजूद थी, वो तमाम वैसे का वैसा महफूज था। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में उसने क्या खाया था वो भी मालूम कर लिया गया। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है साइंसदानों की तहकीक की। साइंसदानों ने तहकीक की, उसके दांतों से, उसकी हड्डियों से अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि उसकी उम्र कितनी थी। तो जिस वक्त वो इस दुनिया से गया उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 45 साल बताई जाती है, और ये उस ज़माने के लोगों से कहीं ज़्यादा उम्र है, क्योंकि उस ज़माने में तकरीबन 40 साल औसत उम्र हुआ करती थी। उस तनाजुर में देखा जाए तो ये तवीलुल उम्र था। और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की गई कि ये पहाड़ों में क्या कर रहा था। तो साइंसदानों को ऐसा महसूस हुआ कि ये वहां पर शिकार की गर्ज से आया होगा, या खाना बदोश था जो इस तरह पहाड़ों पर आ जाते हैं, शिकार की तलाश करते हैं। पहले तो ये लगा कि बर्फ में दब के इस दुनिया से चला गया था, लेकिन बाद में जब मुआयना किया गया, डीएनए एग्जामिनेशन हुई, मुख्तलिफ तरह के टेस्ट किए गए, तो पता ये चला कि इसके कंधे में एक तीर लगा था। और ऐसा महसूस होता था कि किसी शिकारी ने पीछे से वार किया हो और उसके कंधे में पैवस्त हो गया हो, और यही उसके इस दुनिया से जाने की वजह बनी हो। इसके अलावा और भी बहुत सी दिलचस्प और हैरत अंगेज तहकीक ऑट्जी पर हुई। सबसे पहले तो लोग ये सोच रहे होंगे कि उसकी जेब से कोई शनाख्ती कार्ड नहीं मिला, उसको नाम कैसे दिया गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जैसे नाम है ऑट्जी, तो ऑट्सटाल एक जगह है, एक पहाड़ी सिलसिला है जहाँ से ये मिला था। उसके तनाजुर में इसका ये नाम रख दिया गया, यानी ये शख्स, ऑट्जी का मतलब ये बना, वो शख्स जो ऑट्सटाल के पहाड़ों से मिला था। साइंस के लिए भी एक ये अनोखे किस्म का वाकया था जो उनके सामने आया, क्योंकि ममीज की एक तारीख है जहाँ हनूत किया जाता है जिस्मों को, और फिर उसके बाद में जब तहकीक सामने आई तो पता चला कि मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स उस पर लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये इतने साल, कई हजार साल बर्फ के नीचे दबा रहा और इसका जिस्म सिकुड़ चुका था। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कोई चीज़ जब छोटी हो जाती है सिकुड़ के, तो वैसा ही मंजर ये पेश कर रही है उसकी बॉडी। उसके ऊपर जो जिल्द है वो भी मौजूद है, लेकिन सिकुड़ चुकी है। उसके अंदरूनी ऑर्गन्स, आज़ा भी सिकुड़ चुके हैं। और जैसे कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बर्फ़ में दबने के बाद जिस्म के गलने सड़ने का अमल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। उसमें बैक्टीरिया और एंजाइम्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, दर्जा हरारत भी मनफी में चला जाता है, उसकी वजह से जिस्म महफूज रहता है। यहाँ पर भी ये महफूज रहा। एक और चीज़ जब तहकीक की जा रही थी तो उसमें, क्योंकि डीएनए एग्जामिनेशन भी की गई, दांतों का, हड्डियों का मुआयना भी किया गया, पेट से भी कुछ चीज़ें हासिल करके सैंपल्स हासिल किए गए, और ये बताया गया कि इसने जो आखिरी खाना खाया था वो हिरन और अनाज था। अब कुछ मखसूस जगह थी जहां पर तकरीबन 61 के करीब टैटूज इसकी बॉडी पर मौजूद थे। और जब साइंसदानों ने मजीद तहकीक की तो उनको पता चला कि वो जगह थी जहां पर जोड़ों के दर्द की शिकायत की जाती है। तो ऐसा सोचा जाने लगा कि शायद उस ज़माने में ऑक्यूपंक्चर की कोई ऐसी टेक्निक हुआ करती थी कि जहाँ पर जोड़ों का कोई दर्द है, वहाँ पर इस तरह से कुछ निशानात थे जिनको अब वो टैटू की सूरत में देख रहे थे। अब आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि इस वक्त ऑट्जी द आइसमैन कहाँ पर मौजूद है? क्या उसको देखा जा सकता है? क्या उसकी चीज़ों तक लोगों की रसाई है? तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ऐसा ही है।
ऑटसी इस वक्त इटली के एक शहर बोल्जोना के एक म्यूजियम में मौजूद है और वहाँ पर मदाह जब आते हैं तो वो मरकज़ निगाह बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसके जिस्म को बर्फ़ के नीचे से निकाला गया था। बाद में उस पर तहकीक की गई, तारीख़ दानों ने बहुत सी चीज़ें लिखी और उसके साथ साथ साइंसदानों ने बहुत अरसे तक इस पर तहकीक की। उसके बाद इसको महफूज कर दिया गया। अब इसको महफूज कैसे किया गया? इतने हज़ार साल ये बर्फ के एक आप समझ सकते हैं लेयर के नीचे मदफून रहा और अब वहाँ पर एक ऐसा ही टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है जिसमें इसके जिस्म को रखा गया है। जब कोई म्यूजियम जाता है वहाँ पर देखना चाहता है तो उसको इसका जिस्म नज़र आता है, जो आप एक ब्लॉक देख रहे हैं उसमें मौजूद होगा। लोग बड़ी हैरानी और परेशानी से इसको देखते हैं। इसके पास से मिलने वाली अशिया जिनमें एक कुल्हाड़ी थी, खंजर था, कुछ जड़ी बूटियाँ मौजूद थीं, वो भी वहाँ पर नुमाइश के लिए रखी गई हैं। मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर आप उनको देख सकते हैं और देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने हज़ार साल पहले लोग किस तरह से रहते होंगे। तहकीक के नए दरवाजे खुल गए थे ऑटसी का जिस्म बरामद होने के बाद। साइंसदानों ने उस रुख में भी सोचना शुरू कर दिया था कि उस ज़माने के लोग कैसे रहते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे, उनकी जिसामत कैसी होगी और बाकायदा तौर पर बाद में एक खाका भी जारी किया गया कि ऑटसी अपनी ज़िंदगी में कैसा रहा होगा। ये एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी मैंने आपसे शेयर की है जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये देखिए कि कितनी हैरानकुन बात है कि इतने हज़ार साल के बाद ऑटसी का जिस्म महफूज रहा। और ये जिस दौरान मैं रिसर्च कर रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कोहिस्तान से जो एक जिस्म मिला जो 28 साल पुराना था और वो महफूज रहा, उसके कपड़े भी जूं के तूं थे, उसका शनाख्ती कार्ड भी उसकी जेब में मौजूद था, उस दौरान मेरे सामने ये नाम आया और मुझे ये कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगी। मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप उनको देखना पसंद करते हैं तो लाजमी बताइएगा। इस पर मज़ीद रिसर्च करके इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन आप देखिए कि कुदरत का जो निज़ाम कुदरत ने बना दिया है उससे ही इंसान फ़ायदा हासिल कर रहे हैं कि किस तरह बर्फ़ में लोग चीज़ों को महफूज रखा करते थे। जैसे कि अब हमारे पास फ्रीज़र्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इसी तरह से सर्द खाने मौजूद हैं कि मखसूस टेम्परेचर पर आप किसी भी चीज़ को जमा कर रख देते हैं। तो ये भी आप समझिए कि एक जमा हुआ जिस्म मिला था जिसने साइंसदानों को बहुत मदद दी और उसके बाद वो तारीख के झरोकों में झांकने के काबिल भी हो गए। आज भी आप अगर इटली के इस शहर जाते हैं, वहाँ म्यूजियम में ज़रूर जाइएगा और ऑटसी द आइसमैन को अपनी आंखों से देखिएगा और फिर आप महसूस कर सकेंगे कि आप तकरीबन 5,500 साल पीछे चले गए और शायद कुछ लोग इमेजिनेशंस में जाके उस ज़माने का दौर भी महसूस कर सकें। जैसा कि मैं तारीख़ी मकामात पर जाती हूँ तो एक इमेजिनेशंस में वो तमाम ज़माना घूमने लगता है। तो ये एक बड़ी मुनफरिद सी दास्तान थी जो मैंने आपसे शेयर की। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।